हरिओम दर्शकों, आप सभी ये जानते हैं कि पूज्य बापू जी के कृपा पात्र शिष्य श्री सुरेशानंद बापू जी उज्जैन पधारे थे गुरुदेव के दर्शनों के लिए। पूज्य सुरेशानंद बापू जी ने साधकों के सामने अपने कुछ भाव रखे हैं। आइए आपको बाप जी के लिए सटीक शब्द जो उन्होंने उपयोग किए हैं वह बताते हैं। सुरेशानंद बापू जी ने कहा कि बापू जी की कंडीशनल रिहाई हुई है, लेकिन हम सब बापू जी की कंडीशन रिहाई नहीं चाहते, अपितु प्रशासन बापू जी की स्थायी तौर पर रिहाई करे ताकि हम सबको गुरुदेव के दर्शनों का और सत्संग का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि जैसे समुद्र मंथन के समय अच्छी चीजें और बुरी चीजें सभी प्रकार की चीजें निकली। जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो तो सब में बट गई, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। उसको भगवान महादेव ने ग्रहण किया, अपने कंठ में जहर को रखा और नीलकंठ महादेव कहलाए। ठीक इसी प्रकार पूज्य बापू जी हम सभी साधकों से जो गलत कार्य हो जाते हैं या कोई पाप कर्म हो जाते हैं तो वह पाप कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं और उसका फल इस तरह से भुगत रहे हैं। अब आप स्वयं देख सकते हैं दर्शकों कि सुरेशानंद बापू जी ने पहले समय में ये कहा था कि मुझे तो बोलना जब ही पसंद है जब मेरी बात पूरी हुई या नहीं हुई। इतने में पूज्य बापू जी व्यासपीठ पर पधारे। उन्होंने कहा कि मैं जल्द आश्रम आऊंगा और 100% आऊंगा। दुनिया मेरे लिए क्या कुछ बोल रही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। पूज्य बापू जी के लिए मैंने क्या नियम किए हैं और क्या नियम मेरे बाकी हैं, ये सिर्फ मेरे गुरुदेव और मैं जानते हैं। यह हम दोनों के बीच की बात है, कोई और इसको नहीं समझ सकता। दर्शकों, सुरेशानंद बापू जी ने यह भी प्रसंग सुनाया कि जैसे जब राम जी का जन्म हुआ उसके बाद उनके भाइयों का जन्म हुआ तो प्यारे लक्ष्मण जी बहुत रो रहे थे। संत जी ने बड़ा प्रयास किया लेकिन लखन लाला चुप नहीं हुए। तब किसी संत ने कहा कि लक्ष्मण जी को राम जी की बगल में सुला दो तो लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ऐसा ही किया गया। लक्ष्मण जी को राम जी की जब बगल में लेटाया तो लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी को राम जी का सानिध्य मिला। दर्शकों, ऐसे ही सुरेशानंद जी ने कहा कि हम सभी साधकों को पूज्य बापू जी का सानिध्य मिल जाए, बस हमारी यही प्रार्थना है। और सुरेशानंद बापू जी ने सभी गुरु भक्तों को, सभी साधकों को प्रणाम किया कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो है अपने गुरुदेव से निभा रहे हैं। मेरी तरफ से उन्हें कोटि कोटि वंदन है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे गुरु भक्तों के दासों का मैं दास हूँ। इतनी ऊंची बात सुरेशानंद बापू जी ने कही है, यह उनकी गुरु भक्ति की महिमा है। और जब पत्रकार नीलेश ठक्कर जी ने उनसे पूछा कि बाप जी, कुछ लोग आपकी हत्या की बात कर रहे थे, भाई सुरेशानंद बापू जी की हत्या कर दी गई है या उन्हें किडनैप कर दिया गया है, तो इस पर सुरेशानंद बापू जी ने कहा कि जो भक्त महाकाल का काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सर्व समर्थ सदगुरु का शिष्य हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सानंद मानंद वने वसंते आनंद कंदम अतकाप्तनंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। मैं महाकाल जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि
पूज्य बापूजी हमारे बीच पधारे और मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं सर्वसमर्थ पूज्य बापूजी का शिष्य हूँ। तो प्यारे दर्शकों, सुरेशानंद बापूजी के बारे में और उन्होंने क्या कहा, इसकी सटीक जानकारी हमने आपको दी है। भविष्य में भी हम आपको इस तरह की जानकारियां देते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आप किसी भी भ्रामक प्रचार में मत भइएगा, समय समय पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम।